लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उन्होंने हमें बहुत संभाला है। और आज हम धन्यवाद का दिन मना रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि हजारों पहाड़ों के जो जानवर है, आसमान के नीचे आसमान के ऊपर, हर एक चीज़ परमेश्वर ही का है और हम उससे कुछ भी नहीं दे सकते। हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और 2025 में परमेश्वर ने मुझे एक प्रॉमिस वर्ड दिया था और वो था रोमियो 8:37 से कि जिसने मुझसे प्रेम किया उसने मुझसे कहा कि मैं जयवंत से भी बढ़कर के हूँ। और सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही विश्वास योग्य रूप से उन्होंने मुझे संभाला। कई ऐसी सिचुएशन भी आई कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे नहीं निकल पाऊँगी, बट ऐसा नहीं है। जब तूफान आया था झील में, नाव में यीशु मसीह सो रहे थे, चेले भी वहीं पर थे। चेले डर गए थे बट यीशु मसीह सो रहे थे, बट स्टिल वो वहीं पर मौजूद थे। और फिर जब चेले पुकारते हैं, यीशु मसीह उठ करके उन्हें बचाते, छुड़ाते हैं, पानी को डांटते हैं, आंधी को शांत करा देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह जब उन्हें संभाल सकते हैं। तो जब मेरी लाइफ में भी इस तरीके से बहुत सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन परमेश्वर ने इस 12 महीने में 365 दिन, हर एक दिन परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य रूप से उन्होंने मुझे संभाला। मैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली प्रभु मेरे पास्टर बने, प्रभु मेरे याजक बन गए। जब मैं दुआ नहीं कर पाती थी, यीशु मसीह मेरे लिए दुआ किया करते थे। कई बार मैंने इस चीज़ को महसूस किया, प्रभु मुझसे बातें किया करते थे। और बहुत सारी सिचुएशन में यीशु मसीह ने मुझे संभाला, और संभाला ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझे अपलिफ्ट भी किया, उन्होंने मुझे ऊंचे लेवल पर भी उठाया। मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करती हूँ। उन जगहों के लिए जहाँ मैं परेशान थी, मैंने दुआएं नहीं की, पर यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद थे और वो आए और उन्होंने मुझे बचाया। तो मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो मुझे बचा के रखते हैं। तो इसी तरीके से आप प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं स्वर्ग खुलता है। परमेश्वर के दिल को कह सकते हैं कि हमारे शब्द उनको भाता है कि मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद दे सके। तो हम उन्हें दे तो कुछ नहीं सकते, बट एटलीस्ट थैंक यू बोल सकते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का सारी महिमा में खुदा को देती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की। माय नेम इज़ चारू। और मेरे जीवन की जो गवाही है वो यीशु मसीह में ये है कि 1 जनवरी 2025 को मैंने प्रभु से वचन मांगा था और प्रभु ने उस वचन के द्वारा मुझे साल भर नहीं परंतु पूरी ही ज़िंदगी संभालने का वादा दिया। और वो वचन है भजन संहिता 34:5। जितनों ने उसकी दृष्टि करी उतनों ने ज्योति पाई और उसने उनका मुख कभी काला नहीं होने दिया। तो आप लोग कोई भी हो, सब इंक्लूडिंग मी, हम जब प्रभु की और अपनी दृष्टि करते हैं वो हमें किसी प्रकार की शर्मिंदगी को झेलने नहीं देता। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु ने साल भर हमें संभाले रखा, खतरों मुसीबत से भी बचाया है। और जैसे मैं 2019 में गिर गई थी, तब से मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसे चैलेंजेस था, घर वालों से लेके बाहर वालों तक बहुत सारी चैलेंजेस था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा हाथ थाम रखा था, मेरा हाथ थाम रखा था, जिससे मैं अभी तक प्रभु में बढ़ी हुई हूँ। जैसे कि आप इसमें भजन संहिता 34:4 देख सकते हो। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु ने मुझे पूरी रीति से छुटकारा दिया। पहले मैं बहुत बोझ बंधन में दबी हुई थी, कभी यहाँ धागा था, कभी यहाँ पे ताबीज़ था, लेकिन मैं आज रियलिटी में कहती हूँ परमेश्वर वो रियल है। और जब आप उसके पास जाते हो ना, तो जो आपका चेहरा जो आप लोगों के सामने फेक दिखाते हो ना, प्रभु आपको वो रियलिटी सामने, मतलब परमेश्वर के सामने आप रियल आ जाते हो। तो परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे और 2026 आपके लिए आशीष से भरा। सबको जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की एवरीवन। आज का वचन बताता है मत्ती 11:28 में, हे बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन मुझे ये सिखाता है कि प्रभु ने मुझे पूरे साल 2025 में मुझे ऐसे संभाल के रखा जैसे एक अंडे को संभाल के रखते। प्रभु ने मुझे वैसे संभाला। मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई, स्टडी भी आई, मेरी बीमारियां भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रभु ने बहुत ऐसे बचा के रखा। कई बार तो मरने वाला टाइम आता था कि नहीं अब क्या ही ज़िंदगी है ये। नहीं, प्रभु ने बिल्कुल भी मुझे मरने वाली चीज़ पे जाने ही नहीं दिया, बल्कि वहाँ से मुझे उन्होंने बचाए रखा। एकदम एक समान अंडे के बराबर, एक रानी की तरह मुझे संभाले रखा उन्होंने। मुझे मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी, मुझे नहीं पता था वो कहाँ से आती थी, प्रभु मेरे लिए करता था। मेरे को बीमारियाँ लगती थी, मैं प्रभु से चंगाइयाँ मांगती थी कि वचन कहता है कि यहोवा के नाम से हम चंगे होते हैं। मैं घोषणा करती थी, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया उसमें। तो उसमें प्रभु की आशीष हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आशीष हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना। मैं इस वर्ल्ड की सबसे कह सकती कि प्रभु की सबसे लाइक भाई काट दो नहीं।
तो आज का यही वचन था हमारे लिए कि परमेश्वर ने 2025 में भी हमें संभाल के रखा और मुझे विश्वास है कि वो मुझे आगे भी संभालेगा। तो प्रभु पे शक ना करें, उस पर विश्वास रखें। आमीन।